अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अर्ली 20s में हैं और आप फाइनेंस को लेकर अवेयर हैं, आप भी बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, या फिर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है जैसे शादी के लिए पैसा सेव करना, या फिर कोई लॉन्ग टर्म गोल है जैसे अपना रिटायरमेंट फंड बनाना ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे की कमी का एहसास ना हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड को फिल्टर कैसे करना है, कैसे अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, और साथ ही इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल 15-75-10 रूल, जो आपको ये सिखाएगा कि इन्वेस्टमेंट में कैपिटल को डाइवर्सिफाई कैसे करें। और हाँ, एक और सबसे जरूरी बात जिसकी आजकल लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट का सही समय है, क्योंकि टॉप से लगभग मार्केट 10% करेक्ट हो चुका है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है, पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जरूर ही मुझे लास्ट में थैंक यू कहने वाले हैं, क्योंकि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आपके हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और उसको फिल्टर कैसे करना है, ये तो हम लोग आज सीखने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है और क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको इन्वेस्टमेंट का रीजन नहीं पता है ना, तब आप इन्वेस्ट तो कर देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म तक उस इन्वेस्टमेंट में बने नहीं रह पाएंगे, जो कि बड़ा वेल्थ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के मेनली 3 कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सपर्टीज। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए आप मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप मार्केट से दूर रहते हैं, तो क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जहां पर अलग अलग एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एक्सपर्ट पैसे को मैनेज करते हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग एसेट्स जैसे कि गोल्ड, स्टॉक्स और डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे स्टॉक्स के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में कम रिस्क देखने को मिलता है। और तीसरा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है वो है अफोर्डेबिलिटी। अब देखिए, कुछ कंपनीज के शेयर तो बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स बहुत महंगे हैं। जैसे कि एमआरएफ का एग्जांपल ले लें, तो एक शेयर की प्राइस लगभग 1,24,000 से ज़्यादा है, और अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन आप कम कैपिटल में भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एमआरएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्वांट कंजम्पशन फंड में देखें तो एमआरएफ में 5.46% का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम इस म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक म्यूचुअल फंड के थ्रू एमआरएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्यों इन्वेस्ट करना है, ये तो आपको समझ आ गया है। लेकिन बहुत सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं और जरूरी नहीं है कि हर टाइप के म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हो। तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, चलिए ये समझाता हूँ। यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन्हें हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 3 मेजर चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपका गोल, यानी आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। क्या आपका पर्पस लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, रिटायरमेंट के लिए फंड जमा करना है, या फिर आपको शादी के लिए या कार के लिए या किसी और पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज देखनी है वो है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, यानी आपका जो गोल है उसका होराइजन कितना है। मतलब अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी आपकी एज 30 साल की है और आप 50 की एज में रिटायर होना चाहते हैं, तो यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 20 साल है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्क एपेटाइट, यानी कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं या कितना रिस्क ले सकते हैं आप, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन बहुत ज्यादा इश्क और बहुत ज्यादा रिस्क दोनों ही तकलीफ देती है। तो चलिए कुछ सिचुएशंस से समझते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वैसे जितना डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ शायद पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारा वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो चलिए पहली सिचुएशंस की बात करते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी आप बहुत ज़्यादा यंग हैं, तो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना ही मेन गोल होगा, क्योंकि अभी आप बहुत यंग हैं और आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन भी बहुत ज़्यादा है। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही आपके पास लंबा टाइम है तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो आप आगे चल के सुधार लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ऐसे में अगर आपको ठीक लगता है तो आप थोड़ा हाई रिस्क वाले फंड को भी चुन सकते हैं, जिनमें हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न्स का भी चांस रहता है, जैसे कि स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। स्मॉल कैप फंड बेसिकली छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 7,000 करोड़ के आसपास होती है। और अगर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहाँ फंड मैनेजर अपने हिसाब से आपके पैसे को स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप यानी मीडियम साइज कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर लार्ज कैप यानी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकता है। वैसे अभी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सेकंड सिचुएशन की बात करें तो हो सकता है कि अभी आप एक स्टूडेंट हैं
या फिर आप अर्ली 20s में हैं लेकिन आपको कोई अपना शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कार खरीदने के लिए या फिर शादी के लिए पैसे इकट्ठे करना है। ऐसे में क्योंकि स्मॉल कैप फंड में रिस्क ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे सिचुएशंस में आपको कोई ऐसा फंड चुनना चाहिए जो थोड़ा स्टेबल हो और जो मार्केट में अवेलेबल अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि एफडी या फिर पीपीएफ, इनसे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड या फिर किसी हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। इसमें अगर आप लार्ज कैप फंड में जाते हैं तो क्योंकि यहाँ आपका पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है, तो यहाँ आपका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकता है। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड वो फंड है जो किसी इंडेक्स यानी निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को ट्रैक करने का कोशिश करता है, यानी कि जितना निफ्टी 50 बढ़ेगा या सेंसेक्स बढ़ेगा उतना ही उसका इंडेक्स फंड भी प्रॉफिट देगा। और क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा और इंडेक्स भी ग्रो करेंगे। तो अगर आपने किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो वो भी ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो काफ़ी हद तक सेफ होगा। और अगर हाइब्रिड फंड की बात करें तो ये इक्विटी फंड और डेट फंड का मिक्सचर होता है। यहाँ आपका पैसा इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के साथ साथ डेट यानी बॉन्ड्स में लगता है, यानी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है जो कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है, तो आपका पैसा यहाँ काफ़ी हद तक सेफ रहता है। तो लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड या फिर हाइब्रिड फंड स्मॉल कैप से थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है और यहाँ आपको स्मॉल कैप के कंपैरिजन में थोड़े कम रिटर्न देखने को मिलते हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो आप इन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड सिचुएशन की बात करें, अगर आप 40s या 50s में आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि वेल्थ ग्रो कर सकें और आप चाहते हैं कि अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छी सेविंग कर सकें, तो यहाँ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिस्क एपिटाइट, क्योंकि आप अपने रिटायरमेंट के बहुत पास आ गए हैं और रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि आपकी इनकम जीरो होगी या बहुत कम होगी। ऐसे में आपको अपने कैपिटल को बचाना है। आपके लिए कैपिटल ग्रो करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी कैपिटल को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको अपनी वेल्थ को ग्रो भी करना है ताकि रिटायरमेंट के टाइम तक आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो जाए। तो यहाँ पर आप 15-75-10 रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल आपको बताता है कि अपने कैपिटल का 15% आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें भी आप देखिए कि अगर आपके पास सिर्फ 4 या 5 साल बचे हुए हैं तो आप लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट करिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कैपिटल का 75% डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है और यहाँ बहुत मिनिमम रिस्क होता है और आपका पैसा एफडी के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट ग्रो हो सकता है। और बचा हुआ 10% पैसा को गोल्ड जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड और स्टॉक मार्केट का उल्टा रिलेशन होता है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है, जैसे कि अभी लगभग 10% के आसपास करेक्ट हो गया है, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर भागता है और हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सही है, लेकिन हर कैटेगरी में बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेगी। तो आपके हिसाब से कौन सा स्कीम बेटर है, ये पता करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड को फिल्टर करना पड़ेगा। और वो फिल्टर कैसे करना है चलिए समझ। तो आपको म्यूचुअल फंड फिल्टर करने के लिए आपको एंजल वन के डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड का कॉलम मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे और इसमें नीचे आएंगे, यहाँ पर व्यू मोर है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा फिल्टर ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पर हाई रिटर्न स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये पूरा फंड यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर बेस्ट ऑफ एसबीआई पर क्लिक करेंगे तो ये एसबीआई का बेस्ट फंड आ जाएगा। सेक्टरल और थीमेटिक क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये थीमेटिक सारा फंड आ जाएगा। और अगर इंडेक्स फंड्स चुनना चाहेंगे तो यहाँ से ये इंडेक्स फंड्स आ जाएगा। लेकिन हमें प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड को फिल्टर करना है तो ये लेफ्ट साइड में जो फिल्टर दिया हुआ है इसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये एसेट क्लास को यूज करेंगे। यहाँ सबसे पहले डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। इसमें आपको 5 टाइप के म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है डेट म्यूचुअल फंड। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और बॉन्ड्स क्योंकि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं, यहाँ पर बहुत ही कम रिस्क होता है, लेकिन इक्विटी के कंपेरिजन में आपको रिटर्न भी उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब ये जो डेट म्यूचुअल फंड हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसके बाद जो दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी का मतलब है कि इसमें आपका जो पैसा लगता है वो स्टॉक मार्केट में लगता है, और इसमें भी आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। इसमें से कुछ पॉपुलर टाइप्स आपको मैं फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड के बारे में बता दिया था। आपको कौन सब फंड में सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। इसमें आपका पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट में लगता है और कई बार गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया जाता है, और ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर हाइब्रिड फंड चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। इसमें आपको बेसिकली 2 ही फंड देखने को मिलते हैं। एक होता है चिल्ड्रन फंड और दूसरा होता है रिटायरमेंट फंड। इसमें जो फंड होता है उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है ताकि वो चिल्ड्रन के लिए या रिटायरमेंट के लिए ही बेस्ट होता है। और जो हमारे लास्ट टाइप के फंड हैं
वो है अदर फंड्स। इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देखने को मिलते हैं, उनको आप डायरेक्टली डीमैट अकाउंट से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं एफओएफ। एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड। इसमें एक जो म्यूचुअल फंड है वो बाकी फंड्स में इन्वेस्ट करता है। और यहाँ पर डोमेस्टिक की बात चल रही है, तो डोमेस्टिक का मतलब है इंडिया के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है एफओएफ ओवरसीज। इसमें जो पैसा है वो बाकी कंट्रीज़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडेक्स फंड। इसके बारे में मैं आपको बताया था कि आपका पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है कि जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, वो इंडेक्स को ट्रैक करने का कोशिश करता है। यानी कि जिस हिसाब से इंडेक्स बढ़ेगा उसी हिसाब से इंडेक्स फंड भी बढ़ेगा और आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। लास्ट में आते हैं ELSS फंड। इसमें आपका पैसा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है और ये मेनली टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं। तो आप यहाँ से आप जो भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इक्विटी में यहाँ हमारे सारे ऑप्शन सेलेक्ट हैं। अगर मान लीजिए आप कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सारे फंड देखना है इसलिए मैं सारे को चेक करके रखा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर है वो है AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर AMC का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप HDFC का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं या SBI का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं या निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं या तो मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे सारे फिल्टर करना है इसीलिए मैं इसको फिल्टर में नहीं लगा रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात आती है फंड साइज़ की। अगर मुझे चाहिए कि मुझे छोटे फंड में इन्वेस्ट करना है, अप टू 1000 CR वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं या 1 CR to 500 CR वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर 5000 या 10,000 CR वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अगर बड़े में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10,000 से प्लस CR वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है 10,000 करोड़ वाले फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 3 ईयर रिटर्न्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए। तो आपको चाहिए कि वो कम हो या मीडियम हो या हाई हो। अगर आप हाई सेलेक्ट करेंगे तो रिस्क भी उसी हिसाब से होगा, तो मैं हाई सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद रिस्क की हमसे बात किया जा रहा है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पर अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से रिस्क चुन सकते हैं और यहाँ मैं वेरी हाई रिस्क ले सकता हूँ तो मैं यहाँ वेरी हाई पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट फिल्टर हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट टाइप का। तो इसमें SIP करना चाहते हैं। आपको अगर SIP करनी है तो आपको यहाँ पर सिर्फ वही फंड दिखाए जाएंगे जिनमें आप SIP कर सकते हैं, तो हम SIP सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे सामने ऑप्शन आता है वो है फंड टाइप। आपको कैसा फंड चाहिए। यहाँ 2 टाइप का फंड है, डिविडेंड फंड और ग्रोथ फंड। तो मेरे अनुसार ग्रोथ फंड अच्छा है क्योंकि इसमें डिविडेंड री इन्वेस्ट होता रहता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की हम लोग बात करें तो एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो में हम लोग लो एक्सपेंस रेशियो सेलेक्ट करते हैं तो देख रहे हैं कि 2 फंड आ रहा है, कोटक मल्टी कैप फंड आ रहा है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम आ रहा है। लेकिन और भी फंड आए इसके लिए हम लोग थोड़ा मिड एक्सपेंस रेशियो वाला भी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बहुत सारा फंड आ गया है। अभी सिर्फ लो वाला सेलेक्ट किए थे तो इसमें 3 ईयर रिटर्न 26% है और इसमें 23% है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो बढ़ाते हैं तो इसमें 3 ईयर रिटर्न 35% है, इसमें 28% है, इसमें 27% है। तो हम लोग यहाँ एक्सपेंस रेशियो में लो एंड मिड दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमम SIP अमाउंट। इसमें अपना कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे कोई अगर 100 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं तो वो 100 रुपीज़ यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको 100 रुपीज़ वाले फंड यहाँ दिखेंगे। और अगर कोई 500 तक या 1000 तक का फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सब यहाँ पर चुन सकते हैं। यहाँ तक में आप बहुत अच्छे से फिल्टर यूज़ करके म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सीख गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अभी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन कि मार्केट टॉप से 10% करेक्ट हो चुका है तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग एक म्यूचुअल फंड से समझते हैं तो यहाँ ऑल में देखते हैं तो ये मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन अगर 5 ईयर में देखते हैं तो भी यहाँ पर अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन ये फाइनली ऊपर गया है। यहाँ पर 1 ईयर में देखते हैं तो 1 ईयर में भी देखें तो उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन इस ग्राफ को गौर से देखेंगे अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन जो लोग लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर वो इंस्टॉलमेंट वाइज इन्वेस्ट करें, जैसे कि मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट में करें, तो उनको ये भी फायदा मिलेगा कि अगर मार्केट यहाँ से और भी नीचे चला जाता है तो वहाँ पर भी वो पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि रियलिटी किसी को नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से कितना करेक्ट होगा और कब यहाँ से रिकवर करेगा। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि जो भी डिप्स मिलता है उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें। हाँ, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सकें। वीडियो पसंद आया है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। धन्यवाद।